हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 1 फेब 2023 की करंट। देखिए, आपको पता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो और बजट, आज जो है बजट भी पेश कर दिया गया। तो मैंने सोचा कि कल मैं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट का वीडियोस लेकर आऊं। एक्चुअली मैं अगर इस सेशन में इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करती तो ये सेशन बहुत बड़ा चला जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कल करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो की कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का फर्स्ट नंबर न्यूज? बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स एंड टेबलेट्स ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड्स हैव बीन अनाउंस्ड। आज सबको इंतजार रहता है, जो रिपब्लिक डे का पैरेड हुआ था उसमें कौन सी झांकी सबसे बेस्ट रही, तो ये इनका सबको इंतजार रहता है। तो जल्दी चलिए ये अनाउंस कर दिया गया है। तो देखिए, जो ये सेपरेट जजमेंट के अकॉर्डिंग इसको शो किया गया है, बताया गया है। तो सेपरेट जजमेंट जैसे कि फर्स्ट जो है वो पैनल ऑफ जजेस के जजमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया, और दूसरा जो है ऑनलाइन पब्लिक वोट कंडक्ट किया गया माई गवर्नमेंट्स वेब पेज पे, उनके अकॉर्डिंग दिया गया। तो देखिए, आपको जो ध्यान में रखना है, याद रखना है, वो पैनल ऑफ जजेस के अकॉर्डिंग के जजमेंट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जब तक आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसा आए कि पूछ ना दिया जाए कि ऑनलाइन पब्लिक वोट के अकॉर्डिंग, तब तक आप इनको ही फॉलो करेंगे, पैनल ऑफ जजेस के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही। तो चलिए जानते हैं सबसे फर्स्ट नंबर का ये पैनल ऑफ जजेस के जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो बेस्ट 3 टैबलक्स जो स्टेट यूटीज में रहा, सबसे अच्छी बेस्ट 3 झांकी कौन सी रही? तो उत्तराखंड की जो झांकी थी वो सबसे फर्स्ट नंबर पे रही, और सेकंड झांकी जो सबसे अच्छी रही वो महाराष्ट्र की, और थर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश की रही। बेस्ट टैबलक्स मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में किसको मिला? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। देखिए, इनकी जो झांकी थी अलग थीम पे थी, और मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी थीम थी। जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता चल रहा होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, और जिन्होंने नहीं देखा तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। आपको झांकी तो देखनी ही चाहिए। उस दिन सारे लोग फ्री होते हैं तो उस दिन बैठ के आपको झांकी देखना ही चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके अभी भी देख सकते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की थीम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे ऐसा लगा था, मैंने डिस्कस भी किया था जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके साथ, कि हो सकता है कि इनको मिल सकता है, ये सबसे अच्छी रह सकती हैं, और रही भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने जो गैस किया वो मतलब सही था। तो बेस्ट डेवलप्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला, और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स अमॉन्ग द 3 सर्विसेज, तीनों सर्विसेज में किसको मिला? तो पंजाब रेजिमेंट सेंटर्स कंटिजेंट्स को। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स अमॉन्ग द CAPF और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में किसको मिला? तो CRPF मार्चिंग कंटिजेंट्स को। स्पेशल प्राइजेस भी दिए गए, तो कौन से? तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को, और डांस ग्रुप में वंदे भारतम को। The online poll for the popular choice was conducted between the January 25 to 28, 2023 on My Government's web page. अब क्या है कि जजेस के जजमेंट के, पैनल ऑफ जजेस के जजमेंट के अकॉर्डिंग देख लिया। अब ऑनलाइन पोल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसको क्या मिला। तो कौन सा क्या रहा, फर्स्ट पे कौन सा रहा? तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स अमॉन्ग द 3 सर्विसेज कौन रहा? तो इंडियन एयर फोर्सेस मार्चिंग कंटिजेंट रहा। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स अमॉन्ग द CAPF कौन सा? तो CRPF मार्चिंग कंटिजेंट्स। और बेस्ट 3 टैबलक्स स्टेट और यूटीज में, तो सबसे फर्स्ट पे जो गुजरात की झांकी रही, और सेकंड पे उत्तर प्रदेश की झांकी, और थर्ड पे कौन? तो महाराष्ट्र की झांकी रही। ये सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में जो बेस्ट झांकी रही, बेस्ट टैबलक्स रही CAPF, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? तो नेक्स्ट नंबर न्यूज है न्यू वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स। किसको अपॉइंट किया गया है? तो एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को। अब जो एक बात आप जान लीजिए, MiG 29 मतलब MiG-29 जो प्रोजेक्ट चल रहा था रशिया के मॉस्को में, इसको भी हेड कौन कर रहे थे? तो AP सिंह ही कर रहे थे, मतलब अमनप्रीत सिंह ही कर रहे थे। अब देखिए, इंडियन एयरफोर्स आया, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और इसकी जो सुप्रीम कमांडर होती है ना एयरफोर्स की, सुप्रीम कमांडर ऑफ द एयरफोर्स, ये कौन है? तो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? अभी वाइस चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है अभी। तो आप मुझे ये बताइए कि एयर स्टाफ के जो चीफ है वो कौन है? तो विवेक राम चौधरी, इसको आप शॉर्ट में VR चौधरी भी बोल सकते हैं।
तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो 8 अक्टूबर 1932 को इस एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो इस एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 अक्टूबर को करते हैं। चलिए, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूली अपॉइंटमेंट थी वो सारे मैंने एक जगह लिस्ट बना दिया है, वो ताकि आपको लर्न रखने में आसानी हो जाए। तो जो भी न्यू बच्चे हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं इनको। तो आर्मी चीफ कौन? तो जनरल मनोज पांडे। नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कौन है ये? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये नाम आपको याद रखना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन? तो सुजॉय लाल थाउसेन। और सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अनीस दयाल सिंह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या है, देखिए आप मेरे साथ ही नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपके पास नोट्स तैयार हो जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे वेस्ट नहीं करें, आप उसको लिखिए ताकि आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा ना, तो एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा रिविजन करने में। आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन टाइम में आपको पता ही होगा, कई सारे बच्चे ने कई सारे एग्जाम्स दिए भी होंगे, तो आपको पता होगा कि उस टाइम में अगर आपके पास नोट्स नहीं होता है ना, तो आप ये बुक वो बुक में भटकते हो। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड कर लेते हो कि ये बुक, चलो ये बुक ही मुझे पढ़ना है, ये पढ़ा है, हाईलाइटेड कर लेते हो और उसका नोट्स बना लेते हो, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है। उसी तरीके से करंट अफेयर्स में भी होता है, आप ऐसे देखते चलेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपके रिविजन्स तो होनी चाहिए, रिविजन्स करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो नोट्स होना चाहिए। तो इसलिए नोट जरूर तैयार करें। हाँ, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि पीडीएफ के लिए कि मैम इसका पीडीएफ मिल सकता है, प्रोवाइड कर सकते हो? तो ये जी हाँ, आप ज्वाइन कर ले लैब क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल है उसको, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। एक्चुअली पीडीएफ मैं डाल नहीं पा रही थी, लेकिन अब डालूंगी, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को, आज से मिल जाएगी। अब कल की करंट अफेयर्स की आज आपको मिल जाएंगे वो। तो चलिए क्या है थर्ड नंबर का न्यूज़। तो द फर्स्ट सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, किसको अपॉइंट किया गया है? तो माधवेंद्र सिंह को। जो अब देखिए गुजरात आया है, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ बात जान लीजिए। जो गांधीनगर है, आपको पता ही इसको गिफ्ट सिटी कौन है? तो गांधीनगर है। और इंडिया की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है कौन? तो गांधीनगर। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट। ये देखिए पहली मॉडल G20 समिट जो है ये इनॉग्रेट किया है किसने? तो अमिताभ कांत के द्वारा, और ये मुंबई में हो रहा है। अब देखिए जितने भी समिट से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड है बातें हैं, वो सारी मैंने एक जगह इकट्ठा लिख दिया। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बच्चे हैं, उनके लिए क्या होगा, आसानी हो जाएगा कि अगर आपने पहले की क्लास नहीं की है तो आप इसको जरूर नोट डाउन करें। और जो भी पुराने स्टूडेंट्स भी है, उनके लिए भी आसानी हो जाएगा कि एक जगह मैंने इकट्ठा करके दे दिया, तो आपको लर्न रखने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए क्या है, क्या है? तो स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट मीटिंग, ये जो है कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। यूथ 20 गुवाहाटी में। और G20 एनवायरमेंट मीटिंग, ये कहाँ? तो बेंगलुरु में। और B20 इंसेप्शन मीटिंग तो गांधीनगर। और थिंक 20 मीटिंग भोपाल में। S20 इंगेजमेंट मीटिंग हैदराबाद। G20 एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग कहाँ? तो बेंगलुरु में। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ? तो चंडीगढ़ में। देखिए कई बच्चे जो है पीडीएफ के लिए डिमांड कर रहे थे, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है लैब क्लासेस का, आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे LAP क्लासेस, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। और एक्चुअली मैंने बोला था कि मैं सैटरडे संडे को डाल दिया करूँगी पीडीएफ, लेकिन बहुत बच्चे का डिमांड है कि मैम आप क्या आपकी पीडीएफ मिल सकती है? तो मैंने सोचा कि मैं डेली ही अपडेट कर दिया करूँगी पीडीएफ शाम में। तो ऐसा है कि आप जो है ज्वाइन कर लें चैनल को, ताकि आपको पीडीएफ ईजिली मिल जाए। डेली मैं अपडेट कर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है? तो जमुना, क्या है ये? तो ये पास अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। और ये कौन थे? तो वेटरन कौन थी? तो वेटरन फिल्म एक्ट्रेस थी। वेटरन मतलब काफ़ी ही जाने माने, मतलब है ना। तो और कहाँ से थी? तो कर्नाटका से। इसमें बस इतना याद रखना है आपको कि किस फील्ड से ये बिलोंग करती थी, किससे ये रिलेटेड है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो क्या है नेक्स्ट नंबर न्यूज? तो 47th रेजिंग डे, ये जो है 1 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी कहते हैं इसको। तो दिस फोर्स वॉज एस्टेब्लिश, ये फोर्स जो है ये इस्टेब्लिश कब, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत हुई थी इसकी। तो किसके अंडर आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसकी मोटो क्या है? तो वयम रक्षमा, मीन्स क्या हुआ कि वी प्रोटेक्ट। तो नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है?
देखिए क्या है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे मंथ का रेडी है हमारे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। जिन्होंने अभी नहीं देखा है, नहीं वॉच किया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक भी दिन मिस नहीं है, मैंने डेली करवाया है, लेट जल्दी जो भी हो, लेकिन मैंने कराया डेली है कि आपको हर दिन का करंट अफेयर्स मिले और आपका कोई भी मिस नहीं हो, ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं हो। तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्या है नेक्स्ट नंबर की न्यूज, साने वर्ने मीन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला है ये? तो उस्मान ख्वाजा को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब चलिए थोड़ा अदर विनर्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये सारे ऑस्ट्रेलियन ही है। तो देखिए बेलिंडा क्लार्क अवार्ड ये किसको मिला? तो बेथ मूनी को। और मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? तो डेविड वार्नर को। वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो बेथ मूनी को। और अलान बॉर्डर मेडल किसे मिला? स्टीव स्मिथ को। इसके नाम से तो आप लोग पहले से अवेयर होंगे ही, स्टीव स्मिथ का नाम से। तो चलिए, कई बच्चे का डिमांड था कि मैम आप क्वेश्चंस ऑफ द डे दीजिए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज से पहले मैं दे रही थी, लेकिन बीच में रोक दिया था। तो बच्चों ने बोला मुझे, कि स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आप दीजिए, तो मैंने सोचा कि आज से स्टार्ट करती हूँ फिर। तो क्या है, इनका जो आंसर है ना, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। क्या है तो क्वेश्चन, खादी फेस्ट 23 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली? ये मैंने पढ़ाया भी है आपको। अगर आप अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो पता ही होगा। तो ऑप्शन है आपका वाराणसी, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, मुंबई। इनमें से आपको जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शंस में लिख के बताना है। तो चलिए, इसी के साथ हो जाता है आज का हमारे करंट अफेयर्स खत्म। तो अब बाकी क्लास कल करते हैं। कल लेकर आती हूँ मैं इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस, बजट की। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।